नमस्कार, जोहार। दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आप सभी के लिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड से रिलेटेड जो भी स्लाइड्स मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हैं, उसके बाद का जो भी स्लाइड्स होने हैं और जितने क्लासेस होने हैं, और मैं एक ओवरव्यू आप सभी को दिखा देता हूं। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैंने जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है उसके इतने सारे लेक्चर्स बना के रखा हूँ। ठीक है, अभी तक सिंह वंश मैंने बता दिया था। ठीक है, रक्सल डायनेस्टी भी बता दिया था। इसके बाद के सारे लेक्चर्स चेरो वंश तक हुआ था, मुझे याद है ये चेरो वंश जो है यहाँ तक हुआ था। ठीक है, इसके बाद सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर सारा वीडियो देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आप लोग को ले चलता हूँ रामगढ़ राज्य में। रामगढ़ राज्य जो कि झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है 1368 में हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना जो है 1368 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था, क्या किया था, ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और ये देखिए काफ़ी लंबा पीरियड तक चलता है, 1953 ईस्वी तक चलता है। तो 1953 ईस्वी तक पूरा साम्राज्य जो है बहुत ही छोटे क्षेत्र तक रह जाता है। ठीक है, मिनिमम क्षेत्र तक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जितने सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दोस्तों, जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, राइट, ये सभी जो भी एग्ज़ाम आपका लेने वाले हैं, उन सभी में झारखंड का जो हिस्ट्री से सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आप पूछेंगे तो मैं देखिए यहाँ पर और जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो स्टोन एज से लेके आपका झारखंड बनने तक, है ना, झारखंड स्टेट जो है बनने तक, यानी कि 2000 तक का हिस्ट्री बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए। और बहुत कम टाइम लगेगा आपको कोई भी वीडियो समाप्त करने में, 15 से 20 मिनट, राइट। तो आज का जो क्लास बेस्ड है वो बेस्ड है रामगढ़ राज्य पे। तो आप थोड़ा सा मानचित्र में देख लीजिए, झारखंड के मानचित्र में, कि रामगढ़ राज्य है कहाँ। तो ये देखिए बीचों बीच में है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ ऐसे तो आज के समय डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट नहीं था। और ये दोस्तों हजारीबाग से कट के बनाया गया है 2007 में। ये मैं बता देता हूँ आपको, झारखंड बनने के बाद जो है इसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट रखा गया। ठीक है, और ये आज के डेट में एकमात्र छावनी क्षेत्र है जो कि झारखंड में मौजूद है, ये भी आपको पता है। ओके, तो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी 1368 ईस्वी में, उस समय इसमें क्या क्या क्षेत्र शामिल था ये सब भी आपको देख लेना होगा। तो इधर से देखिए, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, ये सभी क्षेत्र जो है रामगढ़ राज्य में आया करते थे। और इसके जस्ट साउथ में कौन सा राज्य था दोस्तों, तो आप सभी को पता है यहाँ पर उस समय जो है नागवंशी लोग राज कर रहे थे और ये नागवंशियों से इन लोगों की अच्छी बनती थी रामगढ़ राज्य की। इसकी स्थापना भी देखिएगा आप नागवंशी राजाओं के कारण ही हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग पलामू क्षेत्र में हम लोग देख लिए थे कि रक्सेल डायनेस्टी था और उसके बाद जो है चेरो डायनेस्टी आया था, है ना, चेरो लोग यहाँ पर राज किए थे। ओके, फिर हमने देखा था साउथ में जब यहाँ पर सिंह वंश की स्थापना करी गई, है ना, सिंह वंश था। फिर इधर सबसे पहले ढाल वंश भी था, है ना, ढाल वंश। ठीक है, ये देखने के बाद हमने इधर बाद में देखेंगे मानभूम में मानवंश आएगा, है ना, मानवंश आएगा। तो ये सारे राज्यों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो आज का जो क्लास है वो क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, रामगढ़ राज्य।
और रामगढ़ राज्य का मैंने क्षेत्र बता दिया, ये पूरे क्षेत्र जो हैं उसके अंदर हुआ करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि झारखंड के इधर जो है वेस्ट बंगाल है, और आपको यहाँ पर पता है बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल जो शासक कर रहा था, शासन जो चल रहा था, वो बंगाल के नवाब थे जब मुगल आ गए, और उसके पहले गुलाम वंश वगैरह जो भी था उस टाइम बंगाल में नवाब हुआ करते थे। तो दिल्ली से इधर आक्रमण होती थी। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात मैं अभी बताऊंगा। फिर इधर साउथ से जो है कभी कभी दक्षिण भारत से उड़ीसा के भी राज्यों से जो है राजा आके हमला कर दिया करते थे। और फिर इधर से बाद में जो है मराठा साम्राज्य ने भी आके हमला करना शुरू किया जब अपना अपना राज्य जो है विस्तार कर रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि झारखंड जो है चारों तरफ से एक बड़े बड़े साम्राज्यों से घिरा हुआ था। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे वो काफ़ी परेशान रहा करते थे। अब चलिए रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की, ये हम लोग पता करते हैं, और इसकी राजधानियाँ क्या क्या थी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर याद कीजिएगा। तो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना थी दोस्तों 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था, और इसमें एक इसका भाई भी शामिल रहता है, इसका नाम है सिंह देव। ठीक है, ये भी उसके साथ शामिल रहता है। तो इसका विस्तार किधर किधर था, इसका विस्तार आज के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और बोकारो क्षेत्रों में था। ठीक है, इसकी राजधानियाँ समय के साथ साथ चेंज होते रहा, और अलग अलग राजाओं ने अलग अलग राजधानियाँ बनाया। तो इसकी सबसे पहली राजधानी जो थी वो क्या बनी बेटा, ये सीसिया। ठीक है, सीसिया जिसको किसने बनाया था, बागदेव सिंह ने। तो ये याद रखिएगा, पहला राजधानी इसका सीसिया था जो बागदेव सिंह जो इसके संस्थापक है उसने बनाया था। फिर बागदेव सिंह का जो टाइम पीरियड है हम लोग देखेंगे काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसने और एक राजधानी बनाया उड़दा। ठीक है, बाद में इसको उड़दा ले गया। अब फिर बाद में और एक राजधानी बना गया बादम। बादम का किला आपको पढ़ना भी है, याद है आपको, बताइए कहाँ पर है ये, है ना, हेमंत सिंह ने बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है वो ये कि रामगढ़ राज्य का जो राजधानी रामगढ़ है वो किसने बनाया था। तो इसके सबसे प्रतापी राजा दलेल सिंह के द्वारा बनाया गया। दलेल सिंह हम लोग देखेंगे इसके इतिहास को भी। ठीक है, दलेल सिंह ने रामगढ़ इसकी राजधानी बनाया, और उसका रीजन, इसका नाम रामगढ़ क्यों रखा, तो इसके पिता का नाम जो था वो राम सिंह था, इसलिए अपना पिता के नाम पे अपनी राजधानी का नाम रामगढ़ रखा। नेक्स्ट है इचाक। तो इचाक राजधानी किसने बनाया था, तो तेज सिंह ने बनाया था। ठीक है, तेज सिंह हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर घटवाल विद्रोह पढ़ेंगे, घटवाल विद्रोह। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो घटवालों का ही था पहले दोस्तों। ठीक है, तो ये घटवाल विद्रोह जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर तेज सिंह इसका नाम आएगा, और उसने इसका राजधानी जो है इचाक बनाया था। फिर आएगा पद्मा का किला। तो पद्मा का किला जो है पद्मा में है। तो ये पद्मा जो राजधानी बनाया था, जो कि रामगढ़ राज्य का अंतिम राजधानी है, अंतिम राजधानी है, ये किसने बनाया था, तो इसको बनाया था ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। और यहाँ पर ही इसका जो अंतिम राजा है वो कामाख्या नारायण सिंह वो राज करता है, रहता है। ठीक है, तो ये हो गया रामगढ़ अंपायर का पूरी स्थापना के बारे में, कब और किसने किया और उसकी राजधानियाँ क्या क्या थी, इसका वर्तमान विस्तार कहाँ तक था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसके रीज़न क्या थे कि रामगढ़ राज्य बागदेव सिंह ने जो बनाया वो क्यों बनाया था। ठीक है, तो इसकी देखिए कार्यकाल जो है 1368 से लेके 1402 ईस्वी तक रहता है, काफ़ी लंबा पीरियड तक ये रहता है। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था दोस्तों, नागवंशियों के चारों तरफ मैंने बताया रामगढ़ राज्य था उधर, है ना, नॉर्थ वेस्ट में आप बोलिएगा तो, या फिर नॉर्थ में था, और वहाँ पर घटवालों का जो है जगह था। यह घटवार जो लिखे हैं वो घटवाल भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं। ठीक है, घटवाल। घटवाल।
इन सभी ने क्या किया था, नागवंशी राजा से काफ़ी खपा रहते थे गढ़वाल लोग, तो उसके खिलाफ विद्रोह किया था। और साथ ही साथ हमारा और एक क्षेत्र था रांची से दक्षिण में तमाड़ का इलाका था, है ना। तो तमाड़ के इलाके में भी जो लोग रहते थे, है ना, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने भी आपके जो नागवंशी शासक थे उस समय, है ना, उसके खिलाफ उसने विद्रोह किया था। तो इन सभी लोगों से दोनों तरफ से विद्रोह हो रहा था। तो नागवंशी शासक कमज़ोर शासक हुआ करते थे, आपको याद है ना, आपको मालूम है। तो इनको हराने में ये विफल हो जाते हैं। तो इसने मदद मांगी, किससे मदद मांगी, तो उसमें बागदेव सिंह जो है वो खैरागढ़ का राजा हुआ करता था। खैरागढ़ बहुत छोटा सा जगह था, खैरागढ़, है ना, वहाँ का राजा हुआ करता था। उससे मदद मांगती है और बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, और साथ ही साथ क्या था कि नागवंशियों के दरबार में, नागवंशियों के दरबार में ये स्थान भी रखते थे, ठीक है, मतलब मंत्री वगैरह थे। तो यहाँ पर मदद मांगी गई इनसे। तो इन्होंने कहा कि मैं तो मदद करूँगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, उसको आपको पूरा करना होगा। नागवंशी उस टाइम रेडी हो गए, क्योंकि एक तरफ घटवाल, दूसरी तरफ तमाड़ के क्षेत्र के लोग, है ना। इन दोनों का विद्रोह को दबाने के लिए इनके शर्तों को मंजूर कर लिया गया। मंजूर करने के बाद जो है बागदेव सिंह अपने भाई के साथ मिलके इस विद्रोह को दबाने में लग जाते हैं और कुछ सालों में ही दबा देते हैं। उसके बाद जो है नागवंशी राजा ने जो शर्त पूरा करने की बात कही थी, वो पूरा नहीं होता है। यानी कि उसको ज़मीन देना था या फिर धन दौलत देना था, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो बागदेव सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो नागवंशी दरबार को जो है वो छोड़ देते हैं। और छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, छोड़कर जो है कर्णपुरा का क्षेत्र चले जाते हैं, जो कि बड़कागाना क्षेत्र में है अभी, ठीक है, बड़कागाना क्षेत्र तरफ है कर्णपुरा। तो कर्णपुरा चतरा में है, आपको पता है आज के डेट में तो ये कोयला क्षेत्र है। तो यहीं पर चले जाते हैं और वहाँ का जो क्षेत्रीय राजा होता है, क्षेत्रीय राजा जो होता है, उन सबको हरा देता है। और हरा के जो है एक बड़ा सा क्षेत्र में, जैसे 21 परगना उस टाइम का कहीं पर था, 21 परगना उसी क्षेत्र में, तो उस 21 परगना के क्षेत्र को भी ये जीत लेते हैं और कर्णपुरा वाले क्षेत्र को जीत लेते हैं। दोनों को जीत के जो है एक राज्य का स्थापना करते हैं, जिसको बाद में हम लोग रामगढ़ राज्य बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसकी स्थापना होती है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काम पूरा होने के बाद राजा ने उन्हें वादा की गई पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। बाद में उन्होंने कर्णपुरा के राजा कर्पूर देव को मार डाला और खुद को उस क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया। बागदेव सिंह जो विद्रोह को दबाने के बाद वैसे भी क्षेत्र के नियंत्रण में थे, बस वहीं रहे और खुद को उस क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया। तो इस तरीके से इस क्षेत्र का नामकरण तो बाद में हम लोग रामगढ़ राज्य करते हैं, लेकिन अपना क्षेत्र का विकास जो है बागदेव सिंह करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या लिखे हैं, नेक्स्ट पेज में शुरुआत की गई है इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो है। तो दलेल सिंह आते हैं। दलेल भाई साहब क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए दलेल साहब भाई साहब का जो कार्यकाल है 1667 से 1724 ईस्वी तक है और इसको माना जाता है रामगढ़ राज्य का सबसे प्रतापी राजा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसी ने राजधानी जो है रामगढ़ को बनाया था। फिर इसके बारे में चौथी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसकी कविताएं भी पूछी जाती है। यानी कि ये एक साहित्यिक आदमी थे। इन्होंने नागपुरी भाषा में कई सारी कविताएं लिख रखे हैं। दलेल सिंह एक ऐसे राजा थे रामगढ़ के जिन्होंने कविताएं भी लिखी है, वो भी नागपुरी भाषा में, ठीक है। इन्होंने और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बनाया था जो है कैथा शिव मंदिर। और कैथा शिव मंदिर को दोस्तों 2016 में राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया है। वैसे तो वैश्विक धरोहर नहीं है ये, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर भी होना बहुत बड़ी बात है। यानी कि ये कितना इम्पोर्टेंट जगह है, आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। कैथा शिव मंदिर 1718 ईस्वी में ये 6 शासक मगर खां को मारकर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। देखिए आप अगर झारखंड वाला इलाका देखें
तो क्या था, झारखंड वाला इलाका में मैंने बताया था रामगढ़, मान लीजिए ये वाला राज्य है, तो इसके ठीक इधर जो है आपको 6 शासक मिलेगा, ठीक है, 6 वंश, जो कि बिहार से उनके कुछ क्षेत्रों को भी लेकर रखा था। तो आप देखेंगे कि पूरे इतिहास में जो है ना 6 शासक और ये रामगढ़ वाले दोनों आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते रहता है बीच-बीच में, ठीक है, अपना राज्य विस्तार के लिए। तो 1718 में जो है 6 शासक मगर खां को क्या करता है, मार देता है दलेल सिंह, ठीक है। दलेल सिंह मार देने के बाद उसके क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है। आगे फिर 1724 में क्या होता है, मगर खां का बेटा आता है रणभस्त खां, ठीक है, रंग यहाँ लिखा गया है, रणभस्त खां होगा, रणभस्त खां आता है और दलेल सिंह को हरा देता है। हराने के बाद क्या करता है, उसके क्षेत्र पे जो है अधिकार कर लेता है, यानी कि अपना क्षेत्र फिर से वापस ले लेता है। तो इस तरीके से दलेल सिंह के बारे में पूरी पूरी कहानी है। और एक मैं बता दूं कि दलेल सिंह जो है, एक तरफ से मैंने बताया था कि झारखंड में मराठा आक्रमण होता है, दूसरी तरफ से दिल्ली वाले हमला कर रहे होते हैं, है ना, दिल्ली वाले हमला कर रहे होते हैं, और एक तरफ से पश्चिम बंगाल से, है ना, बंगाल के नवाब भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीच में पिसते रहते हैं। तो इसीलिए दलेल सिंह ने इन सभी से बचने के लिए एक किले का भी निर्माण किया था रामगढ़ में, ठीक है, किले का निर्माण किया था, किला। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, आजकल तो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है दोस्तों, तो ऐसा भी पूछा जाता है कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने इन सभी से बचने के लिए किले का निर्माण रामगढ़ में किया था, तो आपको याद रखना है दलेल सिंह ने किया था। आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये जो झारखंड स्पेशल क्लासेस हैं, है ना, हिस्ट्री ऑफ झारखंड से रिलेटेड क्लास है ये सभी। तो अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं माइक्रो स्टडी सेंटर को, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ झारखंड हिस्ट्री से फ़िलहाल तो मिलेंगे, उसके बाद मैं सभी ज्योग्राफी पोर्शन को भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। लेकिन झारखंड हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये स्टोन एज से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोन एज से, और लास्ट जो हमारा 2000 में बना है हमारा झारखंड, वहाँ तक का, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, नेक्स्ट इसका जो राजा है वो है विष्णु सिंह, ठीक है। विष्णु सिंह 1724 से 1763 ईस्वी तक, मतलब जस्ट दलेल सिंह के बाद ही ये राजा बनते हैं। तो यहाँ पर तो दलेल सिंह जो है 6 शासक के शासकों को हराता है, उसके क्षेत्र में आक्रमण करके उसका क्षेत्र ले लेता है। फिर बाद में 6 वंश का जो शासक होता है वो इसको हराते हैं, उसके क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है। ये ऐसा ही कुछ विष्णु सिंह भी करेगा। देखिए, विष्णु सिंह जो है 6 शासक महिपत खां और लाल खां को पराजित करता है, 2-2 राजाओं को ये पराजित करता है, और उसके क्षेत्र में 1747 तक जो है अधिकार कर रखा है। जब मराठा का आक्रमण झारखंड में होना शुरू होता है, तब वो उस क्षेत्र को छोड़ देता है। नेक्स्ट बंगाल का नवाब जो आएगा, वो पहला यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खां जैसे आया 1740 में। तो उसने क्या किया कि अपना एक तरीके से देखा जाए तो मुगलों के दरबार से ही आदेश आता है, तो ये हिदायत खां जो है, हिदायत खां है ना, उसको भेजता है रामगढ़, और कहता है कि विष्णु सिंह को बोलो कि वो 12,000 रुपया हमको देगा भाई, 12,000 रुपया सालाना दे, तो उसके राज्य पे अधिकार नहीं करूँगा, उसके राज्य पे हमला नहीं करूँगा, ठीक है। तो अलीवर्दी खान ने किसको भेजा, हिदायत खान को भेजा, और कहाँ भेजा, रामगढ़ राज्य में भेजा। किसके पास भेजा, विष्णु सिंह के पास भेजा। उससे क्या समझौता करने के लिए कहा कि 12,000 रुपये सालाना हमको कर देना है। नेक्स्ट 1761-62 में क्या होता है, विष्णु सिंह ने अपने पड़ोसी राज्यों को अपने अधिकार में करने लगा और बंगाल नवाब को कर देना बंद किया। जब विष्णु सिंह अपने अंतिम समय में आते हैं, उस टाइम ये अपना अधिकार क्षेत्र में जो है कर देना छोड़ दिया, और पड़ोसी राज्यों जैसे 6 राज्य है उस पर आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है। ऐसा हर राजा चाहता है, देखिए कोई भी राजा होता है वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, सीधा सीधा बात है। तो 1763 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल नवाब जो है मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम तो राजा पहले ही बनते हैं, लेकिन 1763 ईस्वी में फिर से मरकत खां और असदुल्ला खां, ये 2 शासक जो 2 सेनापति बनाकर इसको रामगढ़ भेजा जाता है, और वहाँ विष्णु सिंह को
यानी कि रामगढ़ राज्य में विष्णु सिंह को हरा देता है। और फिर क्या करता है, जो भी क्षेत्रों पे यहाँ पर जैसे पढ़े ना कि पड़ोसी राज्यों पे अपने अधिकार करने लगता है, तो जो भी क्षेत्र पे ये अपना अधिकार स्थापित किए थे उसको फिर वापस कर देता है। ठीक है, विष्णु सिंह। तब फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 1763-64 में विष्णु सिंह का भाई जो है मुकुंद सिंह राजा बनता है। जब विष्णु सिंह मर जाता है तो मुकुंद सिंह राजा बनता है, और फिर वो क्या करता है, फिर से 6 राज्य पे अपना अधिकार करना चालू कर देता है। तो हमने क्या देखा है, एक बार कि दलेल सिंह करता है 6 शासकों पे, मगर खां को मारता है। फिर उसका बेटा क्या करता है, रणभस खां दलेल सिंह को मार देता है। फिर हम क्या देखते हैं कि विष्णु सिंह का भाई जो है मुकुंद सिंह राजा बनता है और 6 राज्य पे हमला करता है। ठीक है, इस तरीके से 6 राज्य और रामगढ़ राज्य में आपसी लड़ाई होते रहती है, और उसका फ़ायदा कौन उठाता है, तीसरा, जैसे मुगल हो गया, मराठा हो गया, ये सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, इसमें अब 2 बातें और याद रख लीजिएगा कि 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण प्रसाद है ना, नारायण सिंह, सॉरी, कामाख्या नारायण सिंह जो है यहाँ का अंतिम राजा बनते हैं, जो अपना लास्ट टाइम पद्मा किला में बिताते हैं अंतिम राजा। उसका भी एक कहानी है बहुत, वो सब कहानियाँ बाद में। ठीक है, तो अभी तो हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में छोटी सी जानकारी ले रहे थे, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये रहा। ठीक है, फिर जब हम लोग बाद में कुछ विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको ये सब बातें पता चलेगी। फिर 26 जनवरी 1955 ईस्वी में जो है, यहाँ पर 53 होना चाहिए, 55 में देख लीजिएगा और चेक कर लीजिए। 26 जनवरी 1953 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के तहत जो है रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया जाता है। जो अभी तक रामगढ़ राज्य था आज़ादी के बाद भी, लेकिन उसको कागजी तौर पे अब समाप्त कर दिया जाता है और उसको भारत राज्य का एक हिस्सा बनाकर बिहार राज्य में शामिल करता है। और बिहार राज्य में कौन सा जिला का ये भाग होता है, हजारीबाग का। हजारीबाग जिला जो है बहुत बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि 2007 में जब झारखंड 2000 में बन चुका था, तो 2007 में जो है रामगढ़ एक अलग जिला बना दिया गया, और ये अभी जो है सिर्फ बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, राइट। और ये भी बता दूं कि रामगढ़ राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है क्या, छिन्नमस्तिका मंदिर ना, छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, कामाख्या लिख रहा था मैं, वो तो असम में है, छिन्नमस्तिका मंदिर। तो ये छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में है। ओके, फिर एक किला भी हो गया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जब क्लासेस लेकर आऊँगा तो वहाँ मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके याद रखिएगा। तो सांस्कृतिक महत्व रखता है रामगढ़, और आपको मालूम है कि यहाँ एक छावनी भी जो है, वो झारखंड में एकमात्र जगह है जहाँ छावनी है, रामगढ़ कैंट जिसको बोलते हैं, राइट। और रांची से ये बहुत दूरी पे नहीं है दोस्तों, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है रामगढ़। ओके, तो इस तरीके से सारी बातें मैंने आपको बता दिया। तो रामगढ़ राज्य से रिलेटेड इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल जो है माइक्रो स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब मारें, लाइक करें, वीडियो के शेयर करें, और जितना से जितना हो सकता है दोस्तों लोगों को बताएं कि झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट हुई है, जो दूसरे लोग इस तरीके से आप देखेंगे कि नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं सभी चैप्टर को जो है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तैयार किया हूँ। ओके, और आप यहाँ सारे क्लासेस को 15 से 20 मिनट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्लास में मैं इतना ही कहकर लेक्चर समाप्त करता हूँ। जोहार, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट जो राज्य बच गए हैं उसको देखेंगे, क्लास नंबर 13। उसमें एक बार ओवरव्यू अगर डालना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ कौन सी क्लास होगी। देखिए 13 नंबर में अन्य राज्य है। ठीक है, अन्य राज्य मतलब जो मानभूम का मानवंश, ढाल वंश है ना,
ये सब हम लोग देखेंगे। वहाँ पर छोटा छोटा खड़गड़िया राज, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 14th नंबर क्लास में क्या है जी, 14th में क्या होना चाहिए, 14th में देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। फिर 15th में रिलीजियस रिवॉल्यूशंस है। 16 में एंशिएंट एज ऑफ झारखंड है। 17 में मेडिवल झारखंड है। इस तरीके से पूरा हिस्ट्री कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सारी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। माइक्रो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।